नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के टॉपिक सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में। ये बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की लास्ट यूनिट का पार्ट है और इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के बारे में। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इस तरह के एक्सट्रैक्शन में सॉल्वेंट का इस्तेमाल हो रहा है। बेसिकली अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन पर जाएं तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज अ प्रोसेस इन विच अ कंपाउंड इज ट्रांसफर फ्रॉम वन सॉल्वेंट टू अनदर owing to the difference in the solubility or distribution coefficient between these two immiscible solvent। बेसिकली इसे हम ऐसे मान सकते हैं कि दो इमिसिबल सॉल्वेंट हैं और उसमें से किसी एक सॉल्वेंट में आपका सॉल्यूट घुला हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरे सॉल्वेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं उस सॉल्वेंट में से उस सॉल्यूट की कुछ मात्रा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इसी को हम लोग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। ये मेथड बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल, परफ्यूम और जो भी थेरेपेटिक वैल्यू के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने में। नेचुरल सोर्सेज जैसे कि फ्लावर्स हो गए या पेड़ों की पत्तियां हो गई, उनके अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए वो केमिकल कंपाउंड ऑयल्स भी हो सकते हैं, परफ्यूम भी हो सकते हैं, इसके अलावा वो कंपाउंड दवाइयां भी हो सकती हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करने में इस मेथड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगर मैं बात करूं टाइप्स के, क्लासिफिकेशन के, तो क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम इसको तीन तरह के से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन मेथड, दूसरा है लिक्विड सॉलिड एक्सट्रैक्शन मेथड और तीसरा है एसिड बेस एक्सट्रैक्शन मेथड। अगर हम लोग तीनों को अलग अलग समझने की कोशिश करें तो लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, जैसे कि यहाँ पता लग रहा है, लिक्विड लिक्विड यानी कि दो लिक्विड्स के बीच में हो रहा है। तो जब हम लोग दो सॉल्वेंट, बेसिकली ये दो सॉल्वेंट्स के बीच में हो रहा है, दोनों लिक्विड सॉल्यूशन ही है। फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, उसके अंदर आपका सॉल्यूट घुला हुआ है, तो हम लोग दूसरा लिक्विड इसके अंदर डालेंगे और उसे हिलाएंगे। हिलाने पे क्या होगा, जो सॉल्यूट है कुछ तो इस वाले लिक्विड में रह जाएगा और दूसरा लिक्विड मान लिया वो अलग है, वो लेयर यहाँ बना रहा है, कुछ इस वाले में घुल जाएगा, तो दोनों में अलग अलग मात्रा उसकी घुल जाएगी। इस तरह से हम लोग फिर इस वाले ऊपर वाले लिक्विड को हटा लेंगे छान के, क्योंकि ये दोनों इमिसिबल होने चाहिए। ठीक है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का ये कंडीशन है, दोनों इमिसिबल यानी घुलने नहीं चाहिए। तो हमने इस वाले ऊपर वाले में भी सॉल्यूट की कुछ मात्रा मिल गई, तो हमने इसे बाहर निकाल लिया और बाहर निकाल के इसको भाई इससे दोबारा से सॉल्यूट एक्सट्रैक्ट कर लिया। यूजुअली अगर देखा गया है लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन में जो दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, एक तो होता है एक्वस सॉल्यूशन यानी कि पानी का सॉल्यूशन, जैसे मान लिया नीचे वाला जो सॉल्यूशन है पानी का सॉल्यूशन, और ऊपर वाला क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं और उस उन दोनों के बीच में से एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो इसी को लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि बहुत कॉमन ये प्रैक्टिकल में भी इस्तेमाल होता है आयोडीन का एक्सट्रैक्शन के लिए। आयोडीन को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किससे, कार्बन टेट्राक्लोराइड से। अगर आयोडीन वाटर में घुली हुई है, आयोडीन को पहले पानी में घोल लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसे ये बीकर है, इसमें यहाँ पानी के अंदर आयोडीन घुली हुई, तो हमने उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो ऊपर वाली लेयर है मान लिया इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड मान लिया, ये इसमें डाला और फिर इसे हिलाया अच्छी तरह से। हिलाने पे क्या होगा, जो आयोडीन जो है कुछ तो इसी में रह जाएगा पानी में, कुछ कहाँ होगा, कुछ कार्बन टेट्राक्लोराइड में आ जाएगा। तो फिर हम इसे भाई दोनों लेयर्स अलग अलग है, इन दोनों लेयर्स को अलग कर लेंगे, फिर जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसमें से आयोडीन बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, तो होता गया है, दिस मेथड इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन। पानी का जो सॉल्यूशन होता है उसमें से जो कॉन्स्टिट्यूएंट को एक्सट्रैक्ट करने में इस्तेमाल होता है, और इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन। दूसरा क्या होगा, एक तो पानी हो गया, दूसरा सॉल्वेंट क्या लेते हैं, दूसरा सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हैं। ठीक है, एंड दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन सॉल्यूट इज मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये तब लेते हैं जब उसकी सॉल्यूशन, जो सॉल्यूट है वो ज्यादा सॉल्युबल है किसमें, ऑर्गेनिक में, है ना। तो दोनों में सॉल्युबल है लेकिन पानी में कम है, ऑर्गेनिक में ज्यादा है, तो हम लोग ऐसी कंडीशन अगर होगी
तभी हम लोग लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन का यूज करेंगे। ठीक है जी। दूसरा मेथड आता है लिक्विड सॉलिड एक्सट्रैक्शन, जहां एक मीडियम तो सॉलिड है, दूसरा मीडियम लिक्विड है। मतलब सॉलिड के अंदर कोई चीज है और उसे हम लोग लिक्विड से निकाल रहे हैं। ठीक है। तो दिस मेथड इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम सॉलिड मीडियम बाय लिक्विड सॉल्वेंट। किसी सॉलिड सब्सटेंस है, उसके अंदर घुला हुआ है कुछ चीज, उसके अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, हम उसे पानी में घोल के या किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घोलकर उसे वहां से बाहर निकाल रहे हैं। तो इसी को हम लोग लिक्विड सॉलिड एक्सट्रैक्शन कहते हैं। और इसमें एक स्पेशल टाइप का एपरेटस यूज होता है, दैट एपरेटस इज कॉल्ड सॉक्सलेट एपरेटस। सॉक्सलेट एपरेटस, इसके बारे में हम फर्दर आगे आने वाले टाइम में बात करेंगे। ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो लिक्विड सॉलिड एक्सट्रैक्शन का, वो चाय। जब आपने देखा होगा चाय बनाते हो तो चाय में क्या होता है, कैफीन होता है। तो आप क्या करते हो, पानी के साथ उबालोगे उसे, तो क्या होगा, वो कैफीन जो है वो पानी के अंदर आ गया। फिर बाद में उसे छान लिया, तो चाय पत्ती तो अलग हो गई, चाय पत्ती के अंदर से कैफीन कहाँ आ गया, लिक्विड में आ गया, सॉलिड से लिक्विड में आ गया। तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है लिक्विड सॉलिड एक्सट्रैक्शन का। ठीक है। तीसरा है एसिड बेस्ड एक्सट्रैक्शन। ये उस केस में होता है जब हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट एसिड हो, जो सब्स्टिट्यूएंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट आपको निकालना है वो या तो एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, या फिर बेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका अपोजिट वाला जो, अगर उसमें एसिड है तो हम बेस को सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे, उसमें से निकाल लेंगे। अगर बेस है कॉन्स्टिट्यूएंट, तो हम लोग एसिड को एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो एसिड और बेस के बीच की रिएक्शन हम लोग करते हैं। ये बेस्ड है प्रिंसिपल में कि एसिड और बेस एक दूसरे में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है। तो ये तीन तरह के मेथड हम लोगों ने पढ़े, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड और एसिड बेस एक्सट्रैक्शन। अच्छा, ये जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, ये बेसिकली बेस्ड है नरस लॉ, एक है नर्स लॉ पे बेस्ड है। और इस नर्स लॉ क्या कहता है, दैट से दैट ए सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट। मतलब एक सॉल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है दो इमिसिबल सॉल्वेंट, इमिसिबल मतलब जो आपस में नहीं घुल सकते, दो इमिसिबल सॉल्वेंट के अंदर, इस तरह से, इन सच ए वे दैट द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन, है ना, ये गलत लिखा गया, रेशियो नहीं, रेशियो है ना, दिस इज रेशियो, है ना, in such a way that ratio of the concentration of solute in two solvent is constant at constant temperature, provide that the solute has the same molecular species in two solvent। इसे ऐसे मान लो कि एक सॉल्वेंट है और दो इमिसिबल सॉल्वेंट, वो है क्या, एक तो सॉल्यूट है और दो इमिसिबल सॉल्वेंट है। तो उनके बीच में वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका क्या रेशियो रहेगा उसकी कंसंट्रेशन का, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और उसके लिए कंडीशन क्या है कि भाई उसकी स्ट्रक्चर नहीं बदलनी चाहिए, ऐसा ना हो कि भाई वो कुछ और ही बन जाए। जैसे कि आयोडीन वाले में एक एग्जाम जो आपको एग्जांपल दे रहा था, कि अगर कंटेनर में कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर के बीच का अगर हम लोग लें, तो हमेशा जो रेशियो होगा कंसंट्रेशन का, है ना, मान लिया ऊपर कार्बन टेट्राक्लोराइड लेयर है, नीचे पानी है, तो अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड में C1 अगर हम मान लेते हैं कंसंट्रेशन, और वाटर में C2 मान लेते हैं, तो ये जो रेशियो होगा C1 और C2 का, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप कितना भी ले लो, है ना, चाहे कितना भी सॉल्वेंट ले लो, लेकिन ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये जो वैल्यू होगी ये कांस्टेंट रहेगी। यही बेसिक प्रिंसिपल है ना। और जो ये रेशियो रहता है इनके बीच का, इसी को हम लोग कहते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट। तो पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है, सपोज एक सॉल्यूट है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इटसेल्फ इन टू सॉल्वेंट, दो सॉल्वेंट है ए और बी, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर लिया, ए और बी सॉल्वेंट है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और उसकी कंसंट्रेशन मान लिया ए में तो C1 थी और बी में क्या थी, C2 कंसंट्रेशन थी, तो उसका जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहेगा, उसको हम लोग कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये कैपिटल के ही क्या कहलाता है, पार्टीशन कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है जी। अ, ठीक। तो ये हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट कहलाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंट जो एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में। बेसिकली चार तरह की होती हैं, बैच एक्सट्रैक्शन, मल्टीपल एक्सट्रैक्शन, कॉन्टिन्यूअस एक्सट्रैक्शन एंड काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन।
इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।